सोचिए, एक कॉलेज कैंपस जिसे हम शिक्षा का मंदिर कहते हैं, पर क्या हो अगर वहीं एक छोटा सा झगड़ा एक बेहद क्रूर हत्या में तब्दील हो जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी की तह तक जाएंगे और देखेंगे कि कैसे सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई ने एक छात्र की जान ले ली। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि उस खौफनाक दिन की पूरी सच्चाई है। एक ऐसी कहानी जो हमें दिखाती है कि कैसे ईगो और गुस्सा जब हावी हो जाता है तो उसके सामने सब कुछ बेकार है, यहाँ तक कि किसी की अपनी जिंदगी भी। ये तारीख और ये जगह, इन्हें याद रखना जरूरी है। 20 मार्च 2026, वाराणसी। यही वो दिन था और यही वो शहर था जब शिक्षा के एक जाने माने केंद्र ने ऐसी हिंसा देखी जिसने पूरे पूर्वांचल को सच में हिलाकर रख दिया था। तो चलिए अब सीधे चलते हैं उस दोपहर में, जब उदय प्रताप ऑटोनमस कॉलेज का कैंपस पढ़ाई की आवाज़ों से नहीं बल्कि गोलियों की गूंज से दहल उठा था। और बस यही वो पल था जब सब कुछ बदल गया, हमेशा के लिए। 8 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, नहीं, ये उन गोलियों की गिनती है जो एक छात्र के जिस्म में उतार दी गईं। सोचिए, एक नहीं, दो नहीं, पूरी 8 गोलियां एक जिंदगी को खत्म करने के लिए। यहाँ स्क्रीन पर जो डिटेल्स हैं वो वाकई दिल दहला देने वाली हैं। पीड़ित का नाम था सूर्य प्रताप सिंह, गाजीपुर का रहने वाला महज 23 साल का एक नौजवान छात्र, और उसे अपने ही कॉलेज के कैंपस में दिन के उजाले में मार दिया गया। 4 गोलियां तो सीधे सीने में लगी और बाकी सिर और पेट में। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों? इतनी बेरहमी के पीछे की वजह क्या हो सकती है? चलिए वक्त में जरा सा पीछे चलते हैं और इस कत्ल के मकसद का पर्दाफाश करते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी के बीच में 2 लोग थे, सूर्य प्रताप सिंह और मंजीत चौहान। और सबसे दुख की बात जानते हैं क्या है? कि वो कोई अनजान दुश्मन नहीं थे, बल्कि एक ही कॉलेज में पढ़ने वाले साथी छात्र थे। तो इस मामले की जड़ क्या थी? ये कोई मामूली झगड़ा बिल्कुल नहीं था। पुलिस की जांच के मुताबिक ये लड़ाई थी वर्चस्व की, डोमिनेंस की। कॉलेज में कौन बड़ा है, किसका दबदबा रहेगा, बस इसी बात को लेकर पिछले 3 महीनों से एक जंग अंदर ही अंदर सुलग रही थी। अब बात करते हैं उस दिन की, जब ये लड़ाई अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर आ पहुंची। वो कौन से पल थे जिसने इस हिंसा को इतना भड़का दिया? ये स्लाइड उस मनहूस दिन की पूरी कहानी साफ साफ बयां करती है। सुबह एक मारपीट होती है। दोपहर में प्रिंसिपल साहब दोनों पक्षों को समझाने बुझाने के लिए बुलाते हैं, लेकिन बात बनने के बजाय इतनी बिगड़ी कि ऑफिस से बाहर निकलते ही मंजीत ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। ये आरोपी का पक्ष था। उसके मुताबिक सुबह जो मारपीट हुई थी उसमें उसके सिर पर कड़े से हमला किया गया था, और बस उसी हमले ने उसे एक्सट्रीम गुस्से से भर दिया। एक ऐसा गुस्सा जिसने शायद उसके सोचने समझने की सारी शक्ति ही छीन ली। ये सब अचानक नहीं हुआ, ये कोई गुस्से में उठाया गया कदम नहीं लगता। 3 महीने से चल रही दुश्मनी, फिर भदोही से खासतौर पर एक अवैध हथियार खरीदना, और फिर उस दिन की झड़प, ये सारी कड़ियां मिलकर एक सोची समझी साजिश की तरफ साफ साफ इशारा करती हैं। तो इस कत्ल के बाद हुआ क्या? कैंपस पर, परिवारों पर और समाज पर इसका असर क्या पड़ा? चलिए अब इस हत्याकांड के बाद के हालात पर एक नज़र डालते हैं। पुलिस का एक्शन बहुत तेज था। मंजीत चौहान हत्या के बाद फरार तो हो गया था, लेकिन वाराणसी पुलिस की 6 टीमों ने उसे सिर्फ 1 दिन के अंदर ही दबोच लिया। हत्या की खबर फैलते ही कैंपस में जैसे आग लग गई। गुस्साए छात्रों ने भयानक तोड़फोड़ की, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। हालात इतने खराब हो गए कि कॉलेज को एक पुलिस छावनी में बदलना पड़ा। और इसी सब के बीच एक बेबस, दुखी बाप ने अपने बेटे का अंतिम संस्कार करने तक से मना कर दिया। ये शब्द सूर्य प्रताप के पिता के थे। उनका ये बयान उस गहरे सदमे और गुस्से को दिखाता है जो उस वक्त पूरे समाज में था। और ये न्याय के लिए एक ऐसी मांग थी जो हमारे सिस्टम से परे थी। और फिर आता है वो एक सवाल जो शायद सबसे बड़ा है और जो आज भी गूंजता है कि आखिर एक कॉलेज कैंपस में जहां किताबें और कलम होनी चाहिए थी, वहां एक अवैध पिस्टल पहुंची कैसे? ये सवाल देखिए सिर्फ कॉलेज की सिक्योरिटी का नहीं है, ये सवाल हमारे पूरे सिस्टम पर एक बड़ा निशान छोड़ जाता है। आखिर में ये पूरी घटना हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है
कि जब कॉलेज में छात्र ज्ञान के लिए नहीं बल्कि वर्चस्व के लिए लड़ने लगे, तो हम असल में भविष्य बना किसका रहे हैं? अपना, समाज का, या फिर एक अंधेरे कल का?